कई सारी स्कीमें चलाई जाती हैं जिसके अंदर आप सभी को अच्छी खासी छूट मिल जाती है। तो यहाँ पर ये जो बेनिफिट आपको दिए जाते हैं इनको अवेल करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी के पास में अपना जो एमएसएमई सर्टिफिकेट है वो होना ज़रूरी है। अब ये जो सर्टिफिकेट है आपके बिजनेस का भी एक आइडेंटिटी प्रूफ होता है। अगर आपको लोन लेना है तो वो भी आपको काफ़ी इजीली मिल जाता है और डाउनलोड आप इमीडिएट कर पाओगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने एमएसएमई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी पे आ जाओगे। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो वेलकम टू रजिस्टर हेयर के सेक्शन में पहला ऑप्शन दिया गया है फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप सभी से आपका जो आधार नंबर है वो यहाँ पर फिल करने के लिए बोला जाएगा। इसी के साथ में आपके आधार पर जैसा नेम है सेम नेम यहाँ पर आपको एंटर करना है। वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखोगे कि हमारे मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी भेजा गया है। वो ओटीपी आपको यहाँ पर दर्ज करना है। देन आपको वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो आधार से वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो सबसे पहले तो आप सभी को टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के सेक्शन में सिलेक्शन करना है। आपका जो बिजनेस है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी फर्म या फिर सोसाइटी कंपनी नहीं हो तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है प्रोप्राइटरशिप वाला, एकल स्वामित्व वाला, आप सभी को इसी ऑप्शन को सिलेक्शन करना है। देन आप सभी को अपना जो इंडिविजुअल खुद का पैन नंबर है यहाँ पर फिल करना है। पैन वैलिडेट इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो पैन वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अगर आपने जीएसटी नंबर नहीं ले रखा है या फिर यहाँ पर फेच नहीं होता तो आपको कुछ इस तरीके की विंडोज शो होगी जहां पर आप सभी से पूछा जाता है कि आपके पास में जीएसटी नंबर है या फिर नहीं है, या फिर आपका जो बिजनेस है वो एग्जम्प्टेड है यानी कि उस बिजनेस के लिए जीएसटी नंबर जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास में जीएसटी नहीं है, नो के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। पेज में नीचे आप बढ़ोगे तो आपका जो नेम है वो आप देखोगे कि आधार के रिकॉर्ड से ऑटोमेटिक आ चुका है। अपना जो मोबाइल नंबर है और अपनी जो ईमेल आईडी है यहाँ पर इस बॉक्स में आपको फिल करना है। और यहाँ पर आप देखोगे कि एक सीट दिखाई गई है जिसमें कि जो बिजनेसेस होते हैं वो एससी, ओबीसी, एसटी, जिस तरीके से कास्ट के अकॉर्डिंग आप देखोगे कितना परसेंटेज शेयर होना चाहिए वो यहाँ पर इस सीट में दिखाया गया है। आप सभी को सोशल कैटेगरी के सेक्शन में आकर के आप जनरल से हो, एससी, एसटी, ओबीसी, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। कोई भी अगर विकलांग व्यक्ति है, दिव्यांग है तो यहाँ पर आपको स्पेशली एबल्ड का जो ऑप्शन दिया गया है इस केस में आपको यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आप सभी को नेम ऑफ एंटरप्राइज के सेक्शन में आकर के अपना जो बिजनेस है उसका जो नेम है आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में आप सभी को प्लांट यूनिट नेम के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को अगेन अपने बिजनेस का जो नेम है वो दर्ज करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है कि अगर आपका जो बिजनेस है उसकी कई सारी यूनिट हैं, मल्टीपल लोकेशन में आपका जो बिजनेस है वो मौजूद है, जैसे कि एक जगह पर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, दूसरी जगह पर आप सेल करते हो, तो इस तरीके से जितने भी ऑफिसेस हैं वो यहाँ पर आपको ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप सभी को वन बाय वन सारे ही बिजनेसेस को ऐड यूनिट के ऑप्शन के जरिए ऐड करना होगा। मेरे केस में जैसे कि मेरा बिजनेस का जो प्लस है वो एक ही है, एक से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले तो जितने भी यूनिट आपने ऊपर फिल किए होंगे उनकी जो लिस्ट है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि यूनिट नेम के सेक्शन में मुझे एक नेम देखने को मिल रहा है, तो इसका जो कंप्लीट एड्रेस है जिस भी जगह पर लोकेटेड है ये बिजनेस, यहाँ पर आप सभी को अपना जो कंप्लीट एड्रेस है वो यहाँ पर फिल करना है। अपनी एरिया का जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। अपना जो स्टेट है चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करोगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर ऐड प्लान के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी तरीके से अगर आपके एक से ज़्यादा बिजनेसेस की जो लोकेशन है वो है तो आपको यहाँ पर मल्टीपल जो लोकेशन होंगी उनके आपको कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर दर्ज करने होंगे। इसके बाद में अगला सेक्शन आपको मिलता है ऑफिस एड्रेस का। तो मेरे केस में मेरा जो बिजनेस है उसकी जो एक्टिविटी होती है इसी के साथ में जो हमारा ऑफिस एड्रेस है वो दोनों ही सेम है। तो यहाँ पर सेम एड्रेस हम ऑफिस के सेक्शन में इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर एड्रेस को इंटर करने के बाद में आप नीचे की तरफ आओगे तो आप सभी से यहाँ पर लॉटिट्यूड और लैंगिट्यूड भी यहाँ पर फिल करने के लिए बोला जाता है। अब कई सारे लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन में गलतियां करते हैं, यहाँ पर आ करके वो अपना जो लॉटिट्यूड है, लैंगिट्यूड है वो फिल नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर फिल करने का जो ऑप्शन है वो दिखाई नहीं देता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो है कंप्यूटर का एक पॉपअप ओपन होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि पॉपअप को डिसेबल नहीं करना, नहीं तो ये जो पेज है आप सभी के सामने नहीं आएगा। जैसे आप ओपन करोगे इस पॉपअप में आप देखोगे तो नीचे की तरफ एक मैप दिखाया गया है जिसके अंदर आप सभी को कुछ इस तरीके से ड्रैग करके आपका जो बिजनेस है जहां पर भी लोकेटेड है, जहां पर आपका ऑफिस है, कुछ इस तरीके
तरीके से ड्रैग करके आपको सिलेक्शन करना है। जैसे आप नीचे ड्रैग करते हो तो आप देखोगे कि उसका जो करंट लॉटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है। तो आपको यहाँ पर सही तरीके से ड्रैग करने के बाद में ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर ये दोनों डिटेल फिल होकर के आ चुकी हैं। अब यहाँ पर आप सभी से ये भी पूछा जाता है कि क्या इससे पहले आपने उद्यम आधार के अंदर आपने इससे पहले एमएसएमई का जो रजिस्ट्रेशन है वो किया हुआ है। अगर किया है तो यहाँ पर उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर दर्ज करने की ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल इस ऑप्शन पे टिक रहने देंगे। इसके बाद में आप सभी को स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन के सेक्शन में आपका जो बिजनेस है जब भी स्टार्ट हुआ है उसकी जो डेट है वो यहाँ पर दर्ज करना है। बाकी अगर आपके पास में कोई भी रिकॉर्ड्स अभी मौजूद नहीं है, आपका एक फ्रेश बिजनेस है, तो आपका जो बिजनेस है जिस भी डेट को स्टार्ट हुआ है आप मैनुअली यहाँ पर दर्ज कर लोगे। देन आप सभी को डेट ऑफ कमिटमेंट के सेक्शन में आना है। आपके बिजनेस की जो एक्टिविटी है जिस डेट से स्टार्ट हुई है आपको यहाँ पर वो जो डेट है दर्ज कर देना है। इसी के साथ में आप सभी को अपना जो बैंकिंग रिकॉर्ड्स है वो भी यहाँ पर दर्ज करना होगा। सबसे पहले बैंक का जो नेम है यहाँ पर आपको फिल करना है। बैंक का जो आईएफएससी कोड होता है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है जो कि आपकी पासबुक पर प्रिंटेड होगा। और यहाँ पर आप सभी को अपना जो बैंक अकाउंट नंबर है इस बॉक्स में दर्ज करना है। इसके बाद में आप सभी को अगला सेक्शन मिलता है मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट का, जहां पर आप अपने बिजनेस के अंदर क्या काम करने वाले हो। तो जैसे कि हम मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं तो इस तरीके से हमने सिलेक्शन किया है। सेक्शन नंबर 18 के सेक्शन में आप यहां पर देखोगे कि यहां पर आप सभी से एक एनआईसी कोड फिल करने के लिए बोला जा रहा है। अब यहाँ पर कई सारे लोग एनआईसी कोड के बारे में नहीं जानते, तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी बिजनेसेस होते हैं जो एमएसएमई के अंदर आते हैं, अगर मैं बात करूं कि 90% इंडिया के अंदर जो भी बिजनेसेस होते हैं वो सब एमएसएमई कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर आपका कोई छोटा बिजनेस है तो आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो। यहाँ पर गवर्नमेंट ने एनआईसी कोड की एक पूरी लिस्ट दे रखी है। तो अगर आपको चेक करना है कि आपका जो बिजनेस है वो एमएसएमई की कैटेगरी में आता है या नहीं आता, तो कोड की जो लिस्ट है मैंने यहाँ पर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। आप यहाँ पर देखोगे कि पूरी ही लिस्ट दी गई है आपका जो बिजनेस है उसका जो रजिस्ट्रेशन के वक्त कौन कौन सी कोड आपको इंटर करना है। एक तो आप यहाँ पर डायरेक्टली कोड यहाँ से आइडेंटिफाई करके वहाँ पर फिल कर सकते हो। इसी के साथ में आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स भी दिया गया है जिसमें कि आप यहाँ पर सर्च कैसे करना है वो बता देता हूँ। तो जैसे कि हमारा जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग का है, हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया है। अब एनआईसी 2 कोड के डिजिट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को देखोगे कि पूरी एक लिस्ट दी गई है जिसमें कि आपका कोई भी बिजनेस है जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक कोई भी प्रोडक्शन करते हो, इसी के साथ में क्लॉथ्स का हो गया, रबर से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो या फिर बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हो, तो लगभग सारे तरीके की यहाँ पर जो कैटेगरीज हैं यहाँ पर दिखाई गई हैं। आप इनमें से पॉज करके वीडियो को देख सकते हो। तो जैसे कि हमारा जो बिजनेस है वो क्लॉथ के मैन्युफैक्चरिंग का है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेयरिंग अपीरियल इस ऑप्शन को हम सिलेक्शन करेंगे। एनआईसी 4 डिजिट कोड के सेक्शन में यहाँ पर आप सभी को स्पेसिफिक अपना जो बिजनेस है जो भी आप काम करते हो सिलेक्शन करोगे। देन आप सभी को एनआईसी 5 डिजिट कोड के सेक्शन में आप देखोगे तो यहाँ पर कई सारे टाइप के जो क्लॉथेस से रिलेटेड काम है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड अपना जो काम है सिलेक्शन करना है। देन आपको ऐड एक्टिविटी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने एक बिजनेस की जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर ऐड कर ली है। डिफरेंट कैटेगरी के जो बिजनेस है अगर आप अपने बिजनेस के अंदर करते हो तो वो आप एमएसएमई सर्टिफिकेट पर ऐड कर सकते हो। देन आप सभी को यहाँ पर बताना है कि अपने बिजनेस के अंदर अभी जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी संख्या क्या है। फॉर्म में नीचे की तरफ आना है। इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए कॉलम नंबर 20 के सेक्शन में आप सभी से पूछा जाता है आपके बिजनेस में जो भी आपने अभी तक मशीनरी या फिर इक्विपमेंट में कोई इन्वेस्टमेंट किया है, अपने प्लांट में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं जिसके अंदर जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो आपको राइट एंड डाउन वैल्यू के सेक्शन में आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो कुछ इस तरीके से आप फिल करोगे। जैसे कि हमारा एक नया बिजनेस है, अभी हमने किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर दिखाया गया इसके अंदर नहीं किया है, ना ही कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई भी इन्वेस्टमेंट हमने किया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से 00 आपको मेंशन कर देना है। देन आप सभी को फॉर्म में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आप सभी को कुछ पोर्टल्स दिखाए गए हैं जो कि यहाँ पर यस नो में आप सभी से पूछा जा रहा है कि क्या आप इस पोर्टल के अलावा इन पोर्टल पर भी आप रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे ऐसे पोर्टल्स बनाए गए हैं जो कि एमएसएमईज को काफी हेल्प करते हैं, जैसे कि जेम पोर्टल हो गया, जहां पर एमएसएमईज अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो ई कॉमर्स के माध्यम से गवर्नमेंट्स को सप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में TREDS पोर्टल हो गया, नेशनल करियर सर्विस पोर्टल, और फ्री में अगर आपको डोमेन लेना है तो वो भी आप यहाँ पर .in जो डोमेन है वो आप ले सकते हो। फॉर्म में आगे बढ़ने के लिए टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और सबमिट गेट फाइनल OTP के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एक पॉपअप आएगा, यहाँ पर आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पर देखोगे कि अब हमारे मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए वन टाइम पासवर्ड यहाँ पर सेंड किया गया है, वो OTP आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड आता है, इस कैप्चा कोड को भी जैसा है कैपिटल स्मॉल सेम वैसे ही इंटर करना है। तो जैसे हमने फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। हमारे सामने उद्यम जो आईडी है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुकी है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर प्रिंट सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमें जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड किया गया था वो नंबर यहाँ पर हमें दर्ज करना है, अपना मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर फिल करना है और हमारे फोन पर एक OTP आएगा जो यहाँ पर हमें OTP दर्ज करना है। वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके बिजनेस की कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। उद्यम सर्टिफिकेट को प्रिंट करने के लिए ऊपर की तरफ आपको प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिया गया है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो गवर्नमेंट की तरफ से जो उद्यम सर्टिफिकेट आपका जारी किया गया है वो आप देखोगे कि जनरेट होकर के आ चुका है। आपका जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग का है। यहाँ पर आप देखोगे कि बिजनेस की जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये जो है आपके बिजनेस का एक लीगल डॉक्यूमेंट आपको मिल जाता है। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।